चलिए स्टूडेंट्स करते हैं रूट 2 नंबर लाइन पे। रूट 2 एंड रूट 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो साथ के साथ कर ही लो रूट 2 और नंबर लाइन। तो इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे पहले। अगर बी सी 1 यूनिट ले लेते हैं और ए सी को भी 1 यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, तो जो ये हाइपोटेनियस है ए बी आपका रूट 2 बन जाएगा। कैसे? जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है मींस ए बी का स्क्वायर बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मींस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। तो ए बी का स्क्वायर अगर बी सी को 1 यूनिट लेते हैं तो 1 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मींस ए सी भी अगर 1 यूनिट लेते हैं तो 1 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर 1 1 जा 1 1, तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके रूट बन जाएगा रूट 2। तो ये जो ए बी आपकी रूट 2 बन जाएगी, पर ये रूट 2 नंबर लाइन पे नहीं बनेगी। इसके लिए हमें बी को सेंटर मान के और ए बी जितना रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करनी होगी जो नंबर लाइन को किसी पॉइंट पे कट करेगी। वो आपका रूट 2 बन जाएगा नंबर लाइन पे। तो चलिए करते हैं। कितना भी इक्वल रेडियस ले लीजिए और नंबर लाइन पे पॉइंट कट कर लीजिए। 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको नेम 0 दे देती हूँ, इसको 1, इसको 2। ये जो 0 पॉइंट है यहाँ पे हम बी जो है लिख लेते हैं। अब हमें बी सी कितना लेना है, 1 यूनिट। तो ये 0 से लेके 1 तक क्या बन गया, 1 यूनिट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट पे मेरे को क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। तो हम 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। 60 की आर्क, फिर 120 की आर्क और दोनों की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल। अब हमने परपेंडिकुलर AC को भी 1 यूनिट कट करना है, तो जितना आपने नंबर लाइन पे 1 यूनिट लिया है उतना ही रेडियस ले लीजिए। और यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम C, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देंगे C पे रख के 1 यूनिट की जो है कट लगा देंगे और इस पॉइंट को नेम दे देंगे हम A, ठीक है। अब AB को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। ए बी को ज्वाइन कर दिया, ये भी 1 यूनिट है आपका, ये भी क्या है 1 यूनिट। तो ए बी आपका क्या बन गया, रूट 2 बन गया, ठीक है। बट दिस रूट 2 इज नॉट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक ओ एज सेंटर एंड ए बी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच कट द नंबर लाइन एट पॉइंट डी, ठीक है, विच कट द नंबर लाइन एट पॉइंट डी। अगेन से दोबारा फिर देखिए, taking B as center and AB as radius, draw an arc which cut the number line at point D। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो AB है और BD है दोनों ही आपके क्या शो कर रहे हैं, रूट 2 को। इज इट क्लियर? थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स रूट 3 को नंबर लाइन पे शो करते हैं। रूट 3 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर किस तरीके से करना पड़ेगा। जो बेस है हमें रूट 2 और परपेंडिकुलर हमें 1 यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारा हाइपोटेनियस जो है रूट 3 में बनेगा। कैसे? जो है ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हमारा बेस रूट 2 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर हम 1 यूनिट ले लेते हैं तो ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट 2 आ गया, यहाँ पे 1 1 जा 1 और इधर हमारे पास क्या है, ए बी का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ए बी हमारा कितना बन जाएगा, रूट 3, ठीक है। तो यानी रूट 3 को बनाने के लिए हमें पहले क्या फॉर्म करना पड़ेगा, रूट 2 नंबर लाइन पे बनाना पड़ेगा, फिर हमारा रूट 3 बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वल रेडियस लेके पॉइंट्स लगा लेंगे नंबर लाइन पे। यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, 1 2, ठीक है, जितना भी आप लेना चाहो। इधर अगर आपको नेगेटिव शो करना है तो यहाँ पे -1 आप लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमें रूट 2 बनाना है। रूट 2 है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि रूट 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
पहले यहाँ पे जो बेस है वो 1 यूनिट ले लेंगे, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट जो है कट कर लेंगे, ठीक है। और जो ये हाइपोटेनियस आपका क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा, ठीक है। फिर उतनी आर्क हम नंबर लाइन पे लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 से लेके 1 तक ये हमारा इतना क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट पे हम क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बनाने के लिए 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। नाइन्टी डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद जितना हमने 1 यूनिट नंबर लाइन पे लिया है उतना ही जो है रेडियस लेके आप यहाँ पे कट लगाएंगे, ठीक है। और इस कट को आप 0 से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये आपका जो बन जाएगा √2, क्योंकि ये भी 1 यूनिट है और ये भी क्या है आपका 1 यूनिट। अगर आपको नेमिंग देनी है तो आप नेम दे लो, इसको नेम दे लो AB और इस पॉइंट को नेम दे लो C। तो जो आपका AC है वो √2 बन गया। अब क्या करेंगे कि AC जितना जो है रेडियस लेके और A को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे विच कट द नंबर लाइन एट पॉइंट D। जो नंबर लाइन को किस पॉइंट पे कट करेगी, D पॉइंट पे, ठीक है। तो जो हमारा ये AD है ये क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा, ठीक है। इधर से ये √2 बन गया, इधर से ये √2 बन गया। चलो यहाँ पे ये जो हाइपोटेनियस है जो हमारा √2 बना था, ठीक है, यहाँ पे हमें अब इस चीज़ को बेस मानना है। देखिए हमारे को बेस क्या चाहिए, √2 चाहिए ना। तो यहाँ पे AC को हमने जो है इस बार बेस मानना है। बेस मानने के बाद यहाँ पे C को सेंटर मान के यहाँ पे हमने 90 डिग्री का क्या ड्रॉ करना है, एंगल, ठीक है। ये देखिए ये 90 डिग्री का आपका क्या बन गया, यहाँ पे एंगल बन गया 90 डिग्री का। यहाँ पे मैंने √2 यूनिट बेस ले लिया, यानी AC है जो √2 यूनिट हो गया बेस। और परपेंडिकुलर हमें कितना लेना है, 1 यूनिट। तो इसको हम 1 यूनिट कट कर लेंगे। यहाँ पे 0 से लेके 1 तक हमने 1 यूनिट लिया था, उतना ही मेज़र लेके आपको ये परपेंडिकुलर कट कर देना है। इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम E, ठीक है। AE को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, AE को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। फिर A को सेंटर मान के और AE जितना रेडियस लेके ड्रॉ एन आर्क विच कट द नंबर लाइन एट पॉइंट F, ठीक है। तो जो आपका इधर से तो AE और इधर से AF ये क्या बन जाएगा, √3, ठीक है। √3 एक बार फिर देख लीजिए। √3 को ड्रॉ करने के लिए पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा, √2। फिर √2 को बेस मान के इस पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, उसे 1 यूनिट कट करके इसको 1 यूनिट कट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है AE आपकी √3 बन जाएगी। इतना रेडियस लेके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे विच कट द नंबर लाइन एट पॉइंट F। तो AF आपका क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा। ओके, थैंक यू। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शो √5 ऑन नंबर लाइन। √5 एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथागोरस जो है रूल को अपनाना पड़ेगा। पाइथागोरस जो रूल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए मान लो ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, C एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज़ है कि AB का जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस किसका होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो ये हाइपोटेनियस हो गया, राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये √5 यहाँ पे कैसे शो करेंगे, अगर मैं BC को 2 यूनिट्स ले लेती हूँ और AC को 1 यूनिट ले लेती हूँ, यानी बेस अगर मैं 2 यूनिट्स ले लूँ, ठीक है, और परपेंडिकुलर अगर 1 यूनिट ले लूँ, तो देखो हाइपोटेनियस AB कितना बन जाएगा, AB का स्क्वायर
2 2 जा 4, 1 1 जा 1, ए बी ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा, ए बी √5 बन गया। बट ये जो √5 बनेगा ये हमारा नंबर लाइन पे नहीं बनेगा, तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए हमें इतना रेडियस लेके नंबर लाइन पे आर्क बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो कि एक पॉइंट पे कट करेगी, वो √5 हमारा शो करेगी। चलिए करते हैं। तो एक नंबर लाइन, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब वहाँ पे एक पॉइंट को हमने 0 नेम दे दिया। आप कितनी भी रेडियस लेके यूनिट्स ले सकते हो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है ना। इस तरीके से इक्वल जो है आप पॉइंट्स लगा लो, यहाँ पे नेम दे देंगे 0 1 2 3, ठीक है। अब हमें जो बी सी है वो कितने यूनिट्स लेना है, 2 यूनिट्स, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स लिया, इसको हम नाम दे दें बी और सी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर बनाना है, मींस राइट एंगल बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 यूनिट्स है, वहाँ पे राइट एंगल बनाऊँगी। पहले 60 की आर्क, 160 120 की, फिर 120 और 60 की आर्क का हाफ, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब परपेंडिकुलर कितना चाहिए हमें, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट जितना हमने नंबर लाइन पे लिया है, देखिए इतना 1 यूनिट ये मेज़र कर लिया, 2 पे रख के, यहाँ पे सी पॉइंट पे रख के हम आर्क लगा देंगे, ठीक है। इसको नेम दे देंगे ए। अब क्या करेंगे, ओ ए को ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ ए बी को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये 0 है, ए बी को ज्वाइन कर लेंगे। अब ये वाली चीज़ है जो आपकी, ये बन गया √5, क्योंकि ये 2 यूनिट्स था। बी सी, जो बी और सी है आपका, ये इतनी लेंथ 2 यूनिट है, और ए सी आपकी 1 यूनिट है। तो जब भी हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की, तो जो आपका ए बी है वो कितना बन गया, √5। पर देखो ये √5 नंबर लाइन पे नहीं हुआ, नंबर लाइन यहाँ पे है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी को सेंटर मान के और ए बी जितना रेडियस लेके, ठीक है, बी को सेंटर मान के ए बी जितना रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, विच कट द नंबर लाइन एट पॉइंट डी। जो नंबर लाइन को किस पॉइंट पे कट करेगी, एट पॉइंट डी पे। देखिए दोबारा से, बी को सेंटर मानना, ए बी जितनी आर्क लेके मैंने एक, ए बी जितना रेडियस लेके मैंने एक आर्क ड्रॉ की जो नंबर लाइन को डी पे कट करती है। तो तुम्हारा ओ ए इक्वल टू, सॉरी, बी ए और बी डी, ये दोनों ही क्या बन गए तुम्हारे, √5 बन गए, ए बी, ठीक है, और यहाँ से बी डी, ये तुम्हारे दोनों क्या बन गए, √5। इज इट क्लियर? थैंक यू।